हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। जैसा कि प्रॉमिस किया गया था, इस मंथ के एंड तक ट्राई करेंगे कंप्लीट 3 से 4 यूनिट, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं सर 60 to 80% हमारा मैथ्स का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक यूनिट जो हमने पिक किया है उसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको करा दिए जाए। और एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, उसको भी प्रॉपर आप लोगों को बता दें, ताकि हर एक बच्चा जो सीरीज फॉलो कर रहा है तो कंप्लीट मैथ्स का नोट्स बनाते रहो, ताकि एग्जाम टाइम पे कुछ मैथ्स का टेंशन ही ना रहे। अगर आप फॉलो करते हो तो मैथ्स का टेंशन वैसे भी नहीं रहने वाला है, जब आपका 4 यूनिट में कंप्लीट करा के आपको दे दूंगा। क्लियर है सर? बिल्कुल। ट्राई करेंगे इस मंथ के एंड तक हो जाना चाहिए हमारा मैथ्स, और आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहो। चलिए, टॉपिक चल रहा है सर हैशटैग नंबर 20 कॉमन से यूनिट आप बोल सकते हो, या फॉर बीकॉम के लिए या फॉर बैफ बीएमएस के लिए, बैफ के लिए नहीं बीएमएस के लिए, और दोनों लोग का सेम 2 का ये टॉपिक है आप लोग का डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टॉपिक चल रहा है सर हमारा टाइप 2 का इलास्टिसिटी। टाइप 2 में हम लोग ने 3 चीजें बात किया सर, कॉस्ट, रेवेन्यू, इलास्टिसिटी, और लास्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी। और जो मैंने क्वेश्चन पिक किया सर केटी वाले बच्चों 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्टेंस वाले बच्चों की बात करूंगा, या फिर बीकॉम वाले बच्चे डिस्टेंस वाले, रेगुलर नहीं डिस्टेंस वाले, बट आप लोगों को भी सेम ही पूछा जाता है, जैसा आप डिस्टेंस वाले हो वैसा ही रेगुलर का भी पूछा जाता है और सेम बीएमएस लेवल का भी पूछा जाता है। तो टॉपिक देखना, सिंपल सा बोल रहा हूं कि आप लोगों का जब ये यूनिट कंप्लीट होगा ना, जैसे जो हमारे या बीकॉम की जो ऑफलाइन की बैचेस हुई है अभी तक, जितने साल से मैं ऑलरेडी मैथ्स ले रहा हूं, मैथ्स का लेक्चर जब से चालू किया मैंने, सबसे ज्यादा जो बच्चों को हार्ड लगता है ना, यही यूनिट बोलते हैं बच्चे कि सर ये यूनिट हमको हार्ड लगा है। उसका रीजन अलग अलग बच्चे देते हैं। कुछ बच्चों को मैथ्स वाले बच्चे डरा देते हैं कि सर ये जब हम लोग को कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो भाई तुम तो एसपी वाले थे और आप लोगों को ऐसे समझ में आएगा। एक तो बच्चों को माइंड में पहले से थोड़ी सी निगेटिविटी भर दी कि भाई ये टॉपिक हार्ड है यार, ये हम लोग को नहीं समझाता है, एचएससी कॉमर्स में हम लोग इस टॉपिक को नहीं समझ पाए, तो आप तो एसपी वालों कैसे समझोगे इस टॉपिक को। और वैसे भी काफी बच्चे पहले से ही मतलब टीचर्स का सुन के, फ्रेंड का सुन के, भाई टेंशन है, हार्ड टॉपिक बता दिए, टेंशन पहले से ले लिए और ये टॉपिक को ऑप्शनल में रखने की सोच रहे हैं। अब जो बच्चा यहां तक बोलो, जो बच्चा आप एसपी के हो, चाहे आपका मैथ्स अच्छा है या फिर नहीं है, मैंने क्या बोला था, हर एक बच्चे को सिर्फ एक कंडीशन सिर्फ रखा था, कोई भी आप यूनिट ले लो, चाहे इस यूनिट की मैं बात करूं या फिर कोई भी यूनिट की मैं बात करूं, आप मेरे साथ एक चैप्टर कंप्लीट फॉलो कर लो। कोई भी एक चैप्टर, जो किसी भी चैप्टर से आप स्टार्ट करो, चाहे आप डेरिवेटिव्स ले रहे हो या फिर रिग्रेशन ले रहे हो, कोरिलेशन ले रहे हो, टाइम सीरीज ले रहे हो, इंडेक्स नंबर ले रहे हो, सर इंटरेस्ट एंड एन्युटी ले रहे हो, कोई भी टॉपिक आप पिक कर दो, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद चाहे बीएमएस के बच्चे हो, चाहे बीकॉम के हो, बैफ हो, बीबीए, कोई भी मतलब बच्चा बोल लो, कंप्लीट सीरीज आप फॉलो कर लो। एक चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, उसके बाद अगर आप बीएमएस के बच्चे हो, आप अपना प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर लो, और अगर आपको एक खुद को एक लेवल पता चल जाएगा सर मेरा कितना उस चैप्टर को लेके कितनी कमांड है, और इस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोगों को भी करा के दे रहा हूं कि अगर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की कंप्लीट बच्चे यहां से फॉलो कर ले जाएंगे, कंप्लीट हैशटैग 1 से लेके जितना भी चलेगा, 15 मार्क्स का टॉपिक है, 15 में से 15 लिख लो, क्योंकि मैथ से प्रैक्टिकल में आउट ऑफ मार्क्स मिलता है, तो प्रैक्टिकल में आउट ऑफ मिलेगा हर उस बच्चे को जिन्होंने अच्छे तरीके से यहां से प्रिपरेशन की है। क्योंकि जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक्स आपके बन सकते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कंप्लीट आपका करा के दिया, और डिस्टेंस वाले बच्चों का भी। अब इसमें ये डाउट बीएमएस वालों को नहीं आना चाहिए सर हमारा तो आपने कराया नहीं, सब आप बीकॉम का, वो भी डिस्टेंस का करा दो। बीकॉम रेगुलर वाले बच्चों को भी ये डाउट ही नहीं आना चाहिए सर आप सिर्फ डिस्टेंस का करा रहे हो, रेगुलर का नहीं। तो मैंने आपसे क्या बोला, आप पहले ये फॉलो कर लो, उसके बाद आप लोग बीकॉम वाले बच्चे आप अपना प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर लो, बीएमएस वाले बच्चे आप लोग एनालिसिस कर लो। अगर इसके बाद भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन है कि सर हमारे प्रीवियस ईयर में कुछ डिफरेंट इस टॉपिक से आया था, तो नंबर शेयर किया हूं भाई, इस नंबर पे उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर दिया करो, नंबर को व्हाट्सएप कर दो। वैसे तो गारंटी है भाई 100% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया रहेगा, फिर भी कुछ डिफरेंट लेवल का आ रहा है तो भाई कर दो, हम भी देखें क्या डिफरेंट लेवल सेटअप किया गया आपके क्वेश्चन में। चलिए
अब फॉलो करने के बाद ही आपको पता चलेगा आपको कितना बड़ा एडवांटेज आपको मिला है और मैं किस वे से, किस मेथड से, किस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं इस चैनल पे। चलिए बात करेंगे सीधा क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या पूछा गया सर, क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं। क्या बोला गया क्वेश्चन, जब मैं पढ़ूंगा क्या लिखा है सर, द डिमांड फंक्शन इज डी। हमेशा आपको डी दिया ही रहता है, जैसे मैंने बताया था ये टॉपिक ही है वैसा, और सिमिलर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। डिमांड फंक्शन आपका दिया है डी। डिमांड फंक्शन कितना दिया है सर, डी 1000 माइनस 2p स्क्वायर। कितना है 1000 माइनस 2p का स्क्वायर, ये तो हमेशा दिया रहेगा। और आगे बोल रहे सर d इक्वल टू डिमांड है, p इक्वल टू प्राइस है, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इक्वल टू 10। सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा, सिर्फ चेंज आपको यही करेंगे, d की वैल्यू भाई अपनी मर्जी से कुछ दे सकते हैं वो लोग। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला आपको मैंने बोला था याद कर लो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला सर है माइनस p अपॉन में t मल्टीप्लाई डेरिवेट आपको करना है d को। डेरिवेट करना है किसको, d को। तो पहला काम हमको डेरिवेट यहां पे करना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा सर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू p। p क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल रहता है वही लिखा जाता है और उसी से किया जाता है। क्लियर है सर, वी गेट। चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं सर। तो मैंने बोला d अपॉन में dp, जिससे आप डिफरेंशिएट करते हो, जो वेरिएबल यहां पे रहता है ना उसी से आप डिफरेंशिएट करते हो उस चीज को। तो यहां पे कैपिटल D है वो लिख दो और यहां पे भी डेरिवेट कर दो। किसको सर, 1000 माइनस 2p का स्क्वायर। चलिए डेरिवेट आप करो, 1000 माइनस 2 आगे हमारा आ जाएगा सर, और डेरिवेट आप किसको करोगे सर, p स्क्वायर को कर दोगे। नंबर का डेरिवेट हर एक बच्चे को अब तक याद हो जाना चाहिए सर, 0 होता है। ये हमारा माइनस पावर वाले का सर 2 2 हमारा 4 होता है, p पावर एक कम, तो 0 माइनस 4p इट मीन्स माइनस 4p। ये आपने जो डेरिवेट किया है ये आ गया, और डेरिवेट आ गया तो इसी को उठा के भाई फॉर्मूले में पुट कर दो। क्लियर ना, ये आ गया डेरिवेट, यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देते हैं सर, कोई बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने बोला यहाँ पे लिखा क्या है सर, माइनस p अपॉन में d लिखा है मल्टीप्लाई डेरिवेट जो आपने किया है सर कितना आया, मैंने आपसे पूछा कितना है, तो सर माइनस 4p आया है। माइनस माइनस प्लस 4p का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है सर 4p इंटू p करोगे p का स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में d क्या है सर, यहाँ पे मेंशन है, d क्या है मेंशन है भाई, वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो 1000 माइनस 2p का स्क्वायर। हो गई कहानी इनकी। अब आगे आपको बोला है सर P अगर इतना है तो ये बता दो कितना, क्या बता दो सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता दो भाई कितना। चलिए कितना दिया है सर, P इक्वल टू 10। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बच्चे हार्ड बना रहे इसको। अगर मैं उससे आप पूछोगे 4 इंटू पी के प्लेस पे सिर्फ 10 रख दो, 10 अपॉन में 1000 माइनस 2p का स्क्वायर, p कितना है सर 10 का स्क्वायर। जहां पे आपको सिर्फ p दिख रहा था ना वहां पे कितना रख दो सर, 10 रख दो। तो आगे क्या आएगा सर, 4 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है, मैं आपसे पूछूं सर 100 होता है। ये आपका सर 1000 माइनस 2 इंटू 10 का स्क्वायर सर हमारा 100 होता है। 4 इंटू 100 तो आपका 400, 1000 माइनस ये 2 का हो करोगे आप 200। क्लियर है क्या, 2 इंटू 100 200। आगे यहाँ पे कर देता हूं आपका 400 अपॉन में 1000 माइनस 200 आप करोगे कितना आएगा सर 8, 2 अपॉन में 4, 2 नहीं आप 1 अपॉन 2 कर दो सीधा। ये भी राइट है, यहां तक भी किया तो, और काफी बच्चे आगे भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, वो भी राइट है। 0.5 ये भी राइट है आपका, ये भी राइट है, दोनों राइट है। कैलसी आप लेके बैठो, आंसर मैं वेरीफाई कर लेता हूं आपका क्या चल रहा है सर। 4p का स्क्वायर आपका हो गया सर, 4p का स्क्वायर हो गया, 1000 माइनस p का स्क्वायर आपका हो गया सर। और आपका यहां पे क्लियर है।
चलिए, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। और मैंने बताया था इसके आगे इलास्टिसिटी में यहां तक ही पूछा जाता है फिलहाल तो आपको, बट इसके आगे बच्चों का डाउट रहता है सर कुछ और पूछा जा सकता है क्या? बिल्कुल, एक लास्ट एक लाइन ऐड कर सकते हैं, आप बता दो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कौन सा है। तो बेसिकली जो आप लोग को आता है यूनिटरी इलास्टिक आता है, रिलेटिवली इलास्टिक आता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक आता है, तीनों में से कोई एक टाइप हो सकता है। अब उसके लिए आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। यूनिटरी इलास्टिक कब होता है सर? जब हमारा 1 आए, मतलब यहाँ पे 1 आता है तो यूनिटरी इलास्टिक होता है। रिलेटिवली इलास्टिक कब आता है सर? जब हमारा मोर देन होता है। और लेस देन कब रहेगा सर हमारा? जब रिलेटिवली इनइलास्टिक का केस होता है। बट अभी किसी भी एग्जाम में आपको ये पूछा नहीं है, यहां तक ही क्वेश्चन आपके बने हैं, तो आपको यहीं तक का ही प्रैक्टिस करना है। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या? आई होप बच्चों का क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, कमेंट में ऐड कर देना भाई। कमेंट बॉक्स इसीलिए तो खुला रखा है कि बच्चे बिंदास दिल खोल के अपना डाउट पूछ सके। बच्चों को डाउट्स आ रहा है तो क्लियर, एग्जाम से पहले बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना है मैथ्स एंड अकाउंट्स का। टेंशन नहीं चाहिए भाई। बच्चे देख रहे हो सेकंड चैनल पे ना लाइन लगा दिए कि सर मैथ्स के केटी का एग्जाम क्लियर करना, ये बता दो, इसलिए कि सेम 2 में बच्चों को वो गलतियां ना करे, वो केटी ना लगे। बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम से लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ताकि हर एक बच्चा जिसका मैथ्स बहुत ज्यादा भी वीक है, ये सीरीज फॉलो कर लेगा तो गारंटी है बहुत अच्छे तरीके से उनका कॉन्सेप्ट या फॉर बीकॉम सेम 2 में क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है और थोड़ी अच्छी अच्छी कमेंट कर दिया करो भाई, सर की तारीफ कर दिया करो। इससे सर को ना मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलेगा ना तो और मजेदार और न्यू तरीके से न्यू मेथड लेके आएंगे आप लोग के लिए, ताकि हर एक बच्चे को इस चैनल के थ्रू मैथ्स एंड अकाउंट्स का बहुत बड़ा एडवांटेज आप लोग को मिलना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।